एमपी में ओबीसी आरक्षण का मामला जहां न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है, तो वहीं इस मामले में फिर एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के समस्त मामले हाई कोर्ट को वापस कर दिए हैं। इस मामले पे कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो की सियासत करती है, गरीबी हटी नहीं। ओबीसी गणना का झूठ कांग्रेस ने बोला था। भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस न भगवान के हुए न समाज के हुए। मैदान में कम, हंगामे में ज्यादा है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है। वो मध्य प्रदेश है, जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी। विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के जमाने से बाद के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद के उनके स्वरूप को दुनिया जानती है, लेकिन प्रशिक्षण के अंदर कितने प्रकार से काम करते हैं ये उसका उदाहरण है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की रजिस्ट्री कराने का फैसला लिया है। जिन किसानों के पास भू अधिकार के पट्टे हैं वह अब रजिस्ट्री में बदलेंगे। भू अधिकार के पट्टे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ होगा। सरकार ने इसके लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है। वो मध्य प्रदेश है, जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी। विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के
नए बार नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के जमाने से बाद के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद के उनके स्वरूप को दुनिया जानती है, लेकिन प्रशिक्षण के अंदर कितने प्रकार से काम